दोस्तों, तनाव से हम बच नहीं सकते क्योंकि जिंदगी अपने आप में तनाव है, चारों तरफ तनाव है। तो क्या उसके अंदर ऐसी कोई तकनीक इस्तेमाल कर सकते हैं कि वो तनाव का प्रभाव कम से कम हम पर ज्यादा ना पड़े और हम उसका नुकसान उठाएं? तो कैसे, आइए मैं इस वीडियो में कुछ ट्रिक बताने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एन के शर्मा द अवेकनिंग कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, तनाव तो जीवन का अंग है, यानी कि आप उससे बच नहीं सकते। हालांकि बच सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बच नहीं सकते। उसके लिए ध्यान की गहराइयों में जाकर आप अगर साक्षी भाव से जीना शुरू करोगे तो महापरम आनंद में आप जी सकते हैं। वो स्थिति प्राप्त की जा सकती है कि जहां पर चाहे जितना दुख तनाव हो लेकिन आप विचलित नहीं हो रहे हो, आप समता भाव में हो। ऐसी स्थिति पैदा की जा सकती है, पर वो इतना बड़ा साधक आप बनो कि ना बनो भैया, वो तो मैं जानता नहीं हूं। लेकिन फिलहाल मैं आपको वो कुछ टोटके देने की कोशिश कर रहा हूं कि जिससे जब भी कोई तनाव होना, सीधा इमीडिएटली आप इसका उपयोग करो। देखिए, इसके बारे में ना ओशो ने भी बड़ी सुंदर चर्चा की है और मैंने उन्हीं से इस तकनीक को समझा है, वही मैं आपको शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं। दोस्तों, जब भी आपको तनाव होना और लगता है कि तनाव होने जा रहा है और मेरा दिमाग गर्म हो रहा है और मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है, और तो उसको लंबे समय तक मेंटेन नहीं करना होना, क्योंकि लंबे समय तक मेंटेन करना ही तो नुकसान होता है ना अल्टीमेटली। थोड़ी देर के लिए तनाव कोई बॉडी को नुकसान नहीं करता। तो आपको क्या करना है कि जैसे ही आपको लगा कि तनाव डेवलपमेंट होने जा रहा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले एक लंबी गहरी सांस लेकर आप अपनी पूरी बॉडी को स्टिफ करना शुरू कर दो। अभी मान लीजिए मैं किसी के सामने बैठा हूं, जैसे मैं आज आपके सामने बैठा हूं। अब मुझे कोई बात आपकी बुरी लग रही है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है, लेकिन मैं अंदर से अपने आप को शो नहीं करूंगा। मैं आपके सामने तो मुस्कुरा रहा हूं, लेकिन मैंने अंदर से क्या किया, मैंने एक लंबी गहरी सांस ले ली और अपनी बॉडी को जो ना मैं अब टाइट करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं, करता जा रहा हूं। और हो सके तो मुट्ठी भींचने की कोशिश करें, और मुट्ठी चाहे तो हाथ चाहे तो नीचे रख लें और मुट्ठी भींच लें और अपने दोनों टांगों को टाइट करने की कोशिश करें। और इस तरह से जितना शरीर को टाइट करते जा सकते हैं ना, उतना टाइट करने का प्रयास करें। तो उससे क्या फायदा होगा कि आपका जो तनाव जो जनरेट हो रहा है ना, वो सारा जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा पॉजिटिवली, और ना आप सामने वाले के साथ गुस्सा कर पाएंगे, ना झगड़ा कर पाएंगे, और ना आपको कोई तकलीफ पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि आपने उस एनर्जी को रूपांतरित कर लिया। और आपको लगता है कि नहीं भैया, मैं इनके सामने यूं बैठा हूं तो कोई ऑब्जर्व कर लेगा कि मैं बॉडी को टाइट कर रहा हूं, तो कोई बात नहीं। आपको कोई बात बुरी लग रही है और आप अपनी टांगों को स्टिफ करके, आप है ना नीचे टेबल के नीचे कोई डंडा होता है, कोई चीज से ना उसके ऊपर अपने दोनों पांव लगाकर जोर से टाइट करना शुरू करें और सारी एनर्जी उसकी तरफ डाइवर्ट करते हैं। साइंस क्या है कि गुस्सा, तनाव एक इमोशन है जो एनर्जी के रूप में आप जब जनरेट करते हो तो आप उसको इमीडिएटली ना आपने उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। पहली बात, ठीक है, एक तो तरीका यह है। और दूसरा तरीका आपने नोट किया होगा कि जो लोग तनाव में रहते हैं, अगर वो मुंह में कुछ चबाना शुरू कर दें, जानते क्यों? क्योंकि हमारा जो तनाव है ना, वो हमारे जॉ में आकर इकट्ठा होता है। इसलिए तो हम गुस्से में हमेशा अपने दांत भींचते हैं, और तो हमेशा यहां पर हमारा तनाव इकट्ठा होता है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है कि जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या आपको कुछ तनाव पैदा होने जा रहा है और आप अपने आप को इमीडिएट शांत करना चाहते हैं ना, तो आप क्या करें, अपने पॉकेट में सौंफ रखें, या नहीं तो चिंगम रखें, या नहीं तो मिश्री रखें, या नहीं तो मिंट रखें। ऐसी कोई भी चीज, यानी कि या कोई चॉकलेट भी रख ले, कोई दिक्कत नहीं। देखिए, होता क्या है कि जैसे आपका दिमाग खराब होने जा रहा है और अगर आपने मुंह में कुछ चबा लिया, आपका जॉ चलने शुरू हो गए, आप देखना आप आगे गुस्सा और तनाव नहीं कर पाओगे। जानते हो क्यों? क्योंकि वो पैदा होगा तो रिलीज भी हो गया, वापस जॉ से रिलीज हो जाता है तुरंत जो है। आपने कभी भी नोट किया होगा कि जितने भी लोग जो चबैया किस्म के होते हैं, चबैया का मतलब कैसे, जो हर वक्त कुछ न कुछ चबाते रहते हैं। आपने देखा होगा जैसे कई लोग जो है पान चबाने के शौकीन होते हैं, खास करके बनारस जैसे आप जानते हो वहां पे होता है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि वो लोग पान
धीमा ऐसे चबाते चबाते उनका वो मूड में रहते हैं, आपने कभी नोट किया होगा। और आपने ये भी नोट किया होगा कि अक्सर जो गाड़ी में कार चला रहे होते हैं, ड्राइवर भी होते हैं ना, वो मुंह में अगर कुछ डाल देते हैं तो वो मूड में गाड़ी चला रहे होते हैं। तो दोस्तों ये जापान में इस विशेष तौर पर ये रिसर्च की गई थी कि 33% बच्चों का तनाव कम हो जाता है अगर वो मुंह में चिंगम रख देते हैं। तो देखिए, चिंगम का चीनी का नुकसान तो बात की बात है, वो तो कोई रोज खाए तो नुकसान है ना, पर ओकेशनली कभी चिंगम खानी पड़ जाए तो मेरा मानना क्या मालूम है, बच्चे भी जब एग्जामिनेशन में जाते हैं ना और अपने साथ अगर वो कोई मिश्री या अपने साथ कोई मिंट या अपने साथ कुछ चिंगम लेके चले जाएं और एग्जामिनेशन के समय जब उनका माइंड तनाव में आ रहा होता है और उस समय अगर वो चिंगम चबाना शुरू कर दें तो आप हैरान हो जाएंगे कि उनका माइंड ज्यादा रिलैक्स होकर, एक्टिव होकर जल्दी उसको याद आने लगेगा और वो एग्जामिनेशन में बेटर परफॉर्मेंस करके आएंगे, बता रहा हूं। क्योंकि 33% हमारी मेमोरी शार्प होती है जब हम चिंगम चबा रहे होते हैं, यानी कि हमारे जॉ चल रहे होते हैं। अब जॉ कैसे चले वो आप जाने भैया। तो इस तरह से ये सब तनाव मुक्ति के ना बड़े सिंपल तरीके हैं। और उसके अलावा भी देखिए, तरीके तो 50 है, पर मैं अभी इतना बड़ा वीडियो बनाना नहीं चाहता। पर फिर भी अगर आपको लगे कि मैं मेरे दिमाग को शांत करना चाहता हूं तो एक और तरीका है हमारा, सिंपल तरीका, कि आप अपना राइट नॉस्ट्रेल बंद कर दें, यानी कि सूर्य स्वर बंद कर दें और चंद्र स्वर जो है थोड़ी देर चलाना शुरू कर दें। तो जानते हो चंद्र स्वर जो है वो हमारा रिलैक्सिंग स्वर है, वो हमारा कूलिंग स्वर है। तो इस तरह से आप एक 2-5 मिनट अगर आप इस स्वर को चलाएंगे तो आपका दिमाग जो है वो शांत होने लग जाएगा। क्योंकि सूर्य इज हॉट, उससे और ज्यादा हॉट होते हैं, तो इसलिए उस स्वर को हमें ऑपोजिट स्वर को चलाकर हमें अपने आप को चेंज करना होता है। तो दोस्तों इस तरह से जो है तनाव मुक्ति के बहुत सारे रास्ते हैं कि जिससे आप तनाव को इमीडिएट कंट्रोल कर सकते हैं और उसके नुकसान से बच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे विदा लेता हूं, अगली वीडियो में ऐसी कोई एक जोरदार बात लेकर आपके सामने आऊंगा।